सभी को नमस्कार। हाउ टू गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग, टाइटल में टॉपिक देखा होगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में अंतर क्या होता है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक जान नहीं पाएंगे कि कब हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी काम को करने से पहले सोचना, उसके बारे में विचार बनाना गलत नहीं है। उसके बारे में नीति बनाना गलत नहीं है। सरकार ने भी सारी योजनाओं के लिए एक आयोग बना रखा है जिसको हम लोग कहते हैं नीति आयोग। वो भी नीति बनाती, योजना बनाती। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में सोचना, उसके बारे में विचार करना गलत नहीं है। जब तक सोचेंगे नहीं, जब तक हम लोग उसके बारे में सोचेंगे तब तक उसको सही से करेंगे कैसे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और फिर उसके बारे में फिर सोचते हैं और उसी के बारे में सोचते एक चीज़ सोचेंगे, फिर दूसरी चीज़ आएगी ख्याल में, उसके बारे में सोचेंगे तीसरी चीज़। क्योंकि विचार तो हमारे दिमाग में आना तो कभी बंद नहीं होते, सोचते रहते हैं हम लोग। एक चीज़ आई, दूसरी चीज़ आई और फिर सोचते सोचते उसी में उलझ जाते हैं। जैसे एक धागे को हम लोग लें और उसको ऐसे उलझा दें पूरा, उस तरह की कंडीशन हो जाती है। सब विचार भरे होते हैं और किसी का भी सोल्यूशन नहीं मिलता। इस कंडीशन को कहते हैं ओवर थिंकिंग। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो इस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं कि यार उनके दिमाग में जो ख्याल है वो ख्याल एकदम भरे रहते हैं और वो सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं से इसका सोल्यूशन ढूंढूं, लेकिन अब कहाँ ढूंढूं, मिल नहीं रहा कोई सोल्यूशन। काफ़ी प्रॉब्लम होती। तो इस चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा कैसे? बात ये आती है कि किसी भी काम को करने से पहले सोचना भी जरूरी है और बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे, काम तो होने वाला नहीं। अब बात ये आती है कि इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, इसका सोल्यूशन मिलेगा कहाँ पे एक्चुअली में। तो इसका सोल्यूशन कहीं नहीं, इसका सोल्यूशन, और मैं इसका सोल्यूशन बता सकता हूँ, अप्लाई आपको ही करना है। जब तक आप खुद में अप्लाई नहीं करेंगे, कोई कितने भी सोल्यूशन बता दे, कितनी भी वीडियोज़ आप देख लें, 2 मिनट के लिए देखेंगे, थोड़ी देर के लिए सोचेंगे, भूल जाएंगे, ख़त्म। फिर वही कंडीशन अप्लाई होगी, फिर आप परेशान होंगे, फिर कोई वीडियो देख लेंगे। ये लगातार वीडियो देखें, और वीडियो में सिर्फ बता सकता हूँ आपको, अप्लाई जब तक आप नहीं करेंगे अपने जीवन में तब तक ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। अब ये बात आती है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा कहाँ से, देगा कौन प्रॉब्लम का सोल्यूशन? प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके अंदर ही है। हर चीज का, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास ही होता है। बस जरूरत होती है उसको पहचानने की, उसको खोजने की। अगर आप जब भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम है ये सोचेंगे कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है यार, ये तो उसकी प्रॉब्लम है, इसकी है, इनसे सोल्यूशन पूछ लूंगा, उनसे सोल्यूशन पूछ लूंगा, इससे कोई फायदा नहीं है और इससे सोल्यूशन मिलने वाला भी नहीं। कोई आपको दूसरा सोल्यूशन नहीं बताता इतनी आसानी से। मैं बता सकता हूँ और आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले तो ये सोचिए जो प्रॉब्लम है ये आपकी प्रॉब्लम है। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम मेरी है, मेरी प्रॉब्लम, एक्सेप्ट करिए मेरी प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन भी मैं ढूंढ सकता हूँ और मैं ढूंढूंगा। आप जिस दिन ये सोचने लगेंगे ना ये प्रॉब्लम मेरी है और ये सोल्यूशन मुझे ढूंढना है, आपको हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा, हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा। आपके दिमाग में जो भी ये ख्याल भरे हुए हैं जिनसे आप परेशान हैं और उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इनसे भागूं, मैं नहीं झेल सकता, भागेंगे कहां तक भागेंगे? कब तक भागेंगे? भागते ही रहेंगे क्या? ये जितने भी ख्याल हैं, 2 मिनट के लिए रुकिए, 2 सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए कि मेरे दिमाग में कौन कौन से ख्याल हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। 2 सेकंड के लिए ब्रेक लगाइए अपनी भागती हुई लाइफ पे और ये मत कहिएगा कि अब ब्रेक लग नहीं सकता। इस भागती हुई जिंदगी में कभी ब्रेक नहीं लगता। कोविड-19 2019 में आया है, अभी भी लगभग है। पूरी दुनिया रुक गई थी, पूरी दुनिया रुक गई थी। तो अब ये कोई नहीं कह सकता कि दुनिया रुकती नहीं है। दुनिया रुकती है। जब बड़ी कोई प्रॉब्लम आती है ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं, हम खुद रुकते हैं। 2 सेकंड के लिए रुकिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर रही हैं इनके बारे में सोचिए, जरा सोचिए कि ये प्रॉब्लम है कौन सी। भागेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको और परेशान होते रहेंगे, लाइफ में परेशान होते रहेंगे। तो जितने भी दिन है वो सारे दिन आप परेशान ही रहेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि इसका सोल्यूशन ढूंढा जाए ना। जितने भी प्रॉब्लम्स आपको, जितने भी थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए सोचिए और 2 मिनट के रुकिए और सोचिए उनके बारे में कि इनका सोल्यूशन हो क्या सकता है। हाँ, इस चीज का ये सोल्यूशन है, इस चीज, क्योंकि हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है।
ठीक, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो सोचिए कि हाँ इसका ये हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो निकालिए, पॉसिबल नहीं, हटिए वो चीज़। धीमे धीमे आप देखेंगे आपके दिमाग की एक एक गुत्थी सुलझती जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग दिमाग में, जैसे होता है हमारा दिमाग कहते हैं कंप्यूटर की तरीके से वर्क करता है, तो कंप्यूटर में कभी आप कोई ज़्यादा चीज़ भर दीजिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें भर दीजिए, कंप्यूटर भी हैंग करने लगता है कभी कभी, ठीक है। तो दिमाग में ऐसे फालतू की चीज़ें भरते रहेंगे तो ये भी हैंग करेगा, और हैंग करेगा तो बाकी जो काम आप लाइफ में कर रहे हैं वो पूरी तरीके से कर नहीं पाएंगे। अगर वो काम पूरी तरीके से कर नहीं पाएंगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे नहीं, और लाइफ में आगे बढ़ेंगे नहीं तो लाइफ में सक्सेस मिलेगी कैसे, और सक्सेस मिलेगी नहीं तो हमेशा रहेंगे परेशान। ये है कि नहीं, ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले रुक के सोचिए, अपने थॉट्स को सोचिए और उनके एक एक करके सोल्यूशन ढूंढिए। और दूसरी चीज, कभी भी आप शायद गए होंगे, पार्क गए होंगे, अपने घर में अड़ोस पड़ोस में छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा। बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, 2-3 साल के बच्चे, पार्कों में जाइए ज़्यादातर मिल जाते हैं आपको। उनको कभी एनालाइज किया है? कभी आप ऑब्जर्व करिए, वो जो चीज़ कर रहे होते हैं, वो जो हरकतें कर रहे होते हैं, जो खेल रहे हैं, खेल कूद, उनको सिर्फ एनालाइज करिए, दूर से बैठ के एनालाइज करिए उनको कि हाँ ये कर क्या रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद मिलेगा, और जितना भी आप ये फालतू की चीज़ें सोच रहे हैं सारे थॉट्स निकल जाएंगे दिमाग से। एनालाइज करा करिए, एनालाइज करिए एक बार कि हाँ, और एनालाइज करने में ये नहीं कि इतना एनालाइज कर लेंगे कि वो सोचेंगे कि यार मैं भी कभी ऐसे ही खेलता था, वो ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, अब क्या हो गया है, सब बेकार। ये सोचेंगे तब तो फिर सोल्यूशन तो मिलने वाला नहीं, प्रॉब्लम बढ़ेगी और से। सिर्फ एनालाइज करना है, क्योंकि अभी जो हम लोग जी रहे हैं उसी में रहना है। एनालाइज करिए छोटे बच्चों को देखते हुए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ घुलिए मिलिए, तो आपको अपने आप ही पता चलेगा कि जो है आपके दिमाग में जो ये थॉट्स चल रहे होंगे या ऑटोमेटिकली धीमे 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 करके फिनिश हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं, कोई एक शांत प्लेस पे जाइए, अकेले बैठिए थोड़ी देर के लिए, अकेले बैठिए, या कोई शांत जगह पे जाइए, ऐसी कोई शांत जगह जहाँ पे बहुत कम लोग हों, पीस हो, थोड़ा सा साइलेंस हो। वहाँ पे बैठ के आप जब सोचेंगे ना कि यार क्या लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, क्या हो क्या रहा है लाइफ में, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, वहाँ पे बैठ के जब आप सोचेंगे ना, तो जब वहाँ से उठ के वापस आएंगे तो दिमाग के 90% सवालों का जवाब पा चुके होंगे। अब अपने आप को पहचानिए कि आप हैं कैसे, और ये सोचिए कि मैं जैसा हूँ यार, मैं वैसा ही खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। किसी की तरीके से बनने की कोशिश मत करिए कि मुझे उनकी तरह बनना है, इनकी तरह बनना है, ये बनना है, उनकी तरह। किसी की तरीके से बनेंगे तो उसकी परछाई मात्र बन के रह जाएंगे, और खुद की इमेज बिल्ड करेंगे, नाम तब होगा। कहते ना मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, सचिन तेंदुलकर भाई एक ही था, और वो दोबारा वैसा कोई नहीं। आप उनसे अलग अपना एक बना सकते हैं। वो सचिन तेंदुलकर एक ही थे, उनकी तरीके से कोई नहीं बन सकता। आप अपनी इमेज बिल्ड कर सकते हैं, लाइक विराट कोहली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, और वो है कि आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, जिस भी ईश्वर की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, कुछ समय जरूर निकालिए यार उपासना के लिए। सुबह से शाम तक 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से हम 24 मिनट निकाल सकते हैं। इतनी बिजी लाइफ किसी की नहीं है, इतनी बिजी लाइफ किसी की नहीं है कि वो अपनी लाइफ के 24 घंटे में से 10, 15, 20 मिनट ना निकाल सके। और अगर इतना भी टाइम नहीं निकाल सकते तो प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेंगे कैसे? आप अपनी लाइफ में उपासना जरूर करिए। आप जब भी कभी, और जो लोग कहते होंगे कि यार मैं उपासना करता हूं फिर भी ऐसा है, मन से नहीं किया होगा। जिस दिन मन से कर लेंगे हर प्रॉब्लम का सलूशन पा जाएंगे, हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा, हर चीज सॉल्व हो जाएगी। तो जिस भी ईश्वर की उपासना करते हैं हर दिन कुछ घंटे जरूर दीजिए, उपासना में जरूर लगाइए। आप जब भी ये शुरू करेंगे ना, आपको आपके दिमाग में जो ये गलत थॉट्स आते हैं, जो आप परेशान रहते हैं थॉट से, ऑटोमेटिकली आप जो है इसका सलूशन ढूंढ लेंगे। और आपको एक अंदर से जो होता है ना, एक अंदर से शांति महसूस होती है, महसूस होगी, 100% महसूस होगी।
तो कुछ टाइम जरूर निकालिए उपासना के लिए, थोड़ा सा करिए, सुबह करिए, शाम को कुछ समय जरूर निकालिए। तो इन सब बातों को सुनने मात्र से सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं होगा। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कि कहाँ सोल्यूशन मिलने वाला है। एक बार अप्लाई करिएगा, सिर्फ सुन के हटा दीजिएगा तो इसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम सामने आने लगेगी। तो प्लीज अपनी लाइफ में बातों को अप्लाई जरूर करिएगा। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक की सोल्यूशन नहीं मिलने वाला मेरे भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।